गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। मिशन 17 बीपीएससी के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो दरभंगा वासियों के लिए मिशन 17 जीएस अड्डा लेकर आया है, जो 5 फरवरी से यह बैच आरंभ हो चुकी है। अभी भी हमारे यहाँ सीट कुछ बाकी है। आप लोग हमारे ऑफिस पता पर विजिट करके आप अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। मिशन 17 के बारे में हम जान लेते हैं। वी हैव कम विथ आवर ड्रीम प्रोजेक्ट मिशन 17 फॉर सिलेक्शन ऑफ 17 एस्पिरेंट इन द अपकमिंग 17 बीपीएससी। ठीक है, चलिए आज जो विषय पर चर्चा करेंगे ये है 17 बीपीएससी का पाठ्यक्रम और न्यू पैटर्न पर आधारित है। इस सिलेबस के 3 चरणों में बांटा गया है। इसका है प्रीलिम्स, जो प्रारंभिक बोलते हैं। इसका है सेकंड है मेंस, और तीसरा है इंटरव्यू। यानी बीपीएससी को 3 चरणों में गुजरना पड़ता है। तो अगर आप इस बार बीपीएससी दे रहे हैं तो इस पाठ्यक्रम को अच्छे से समझें और देखें। अगर आपको पाठ्यक्रम अच्छे से जानकारी उपलब्ध हो जाता है, आप समझ जाते हो, तो आपको तैयारी बहुत आसान हो जाती है। तो इसीलिए हम आप लोगों के बीच आज जीएस अड्डा के फर्स्ट क्लास में आपको बीपीएससी का परीक्षा का पाठ्यक्रम लेके आए हुए हैं, जो कि विस्तृत जानकारी दी गई है इसमें। आइए, पहला पॉइंट है, यह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की अद्यतन संशोधित संरचना और पाठ्यक्रम है। दूसरा पॉइंट है इसका, सिविल सेवा परीक्षा सबसे कठिन और विस्तृत परीक्षाओं में से एक है, जो हर तरह से उम्मीदवार की परीक्षा लेती है। सिविल सेवा परीक्षा सबसे कठिन और विस्तृत परीक्षाओं में से एक है, जो हर तरह से उम्मीदवार को परीक्षा लेती है। अगला पॉइंट है, इसलिए परिणाम की तैयारी बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा पाठ्यक्रम को समझना और आत्मसात करना जरूरी है, जिससे परिणाम उन्मुख हो सके। ठीक है, तो हम आप लोगों को एक विस्तृत जानकारी लेकर आए हुए हैं, जो भी एक नए पैटर्न पर आधारित जो है लेकर आए हुए हैं। आप लोग अधिक से अधिक देखिए और शेयर भी करिए। जो इस बार बीपीएससी 17 दे रहे हैं, तो सभी बीपीएससी एस्पिरेंट को यह है कि पहले पाठ्यक्रम को समझे। बिना पाठ्यक्रम का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए पहले पाठ्यक्रम को समझ लेंगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए चलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें समान अध्ययन का एक पेपर 150 अंकों का होगा। अब प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश यानी अंग्रेजी में होगी। अगला पॉइंट है, उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/4 यानी अर्थात 0.25 दंड के रूप में काट दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है, उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/4 अर्थात 0.5 के रूप में काट दिए जाते हैं। सेमी दिया गया है, सॉरी। अगला पॉइंट है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का लगता है टेक्निकल इशू हो गया है, चलिए कोई नहीं। अगला पॉइंट है, प्रारंभिक परीक्षा के समान अध्ययन पेपर प्रश्न के पत्र के वस्तुनिष्ठ और बहुकल्पनीय प्रकार के होंगे, जो इसको बोलते हैं आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन का पेपर जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होती है। बहुकल्पनीय कई सारे विकल्प होते हैं, वो होते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र
प्रश्न पुस्तिका का उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, सुनिएगा अच्छे से, देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक। प्रारंभिक परीक्षा महज एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसके आधार पर उम्मीदवार को चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा इसमें प्राप्त अंक का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा और इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त होंगे और मुख्य परीक्षा के चुने जाने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या के रिक्तियां की कुल संख्या के 10 गुना होगी। ये कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसके आपको यानी प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करना ही पड़ेगा मुख्य परीक्षा के लिए, और इसमें प्राप्त अंक जो होती है संबंध इसका जो है प्रीलिम्स का मार्क नहीं जुटता है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग की सत्यता की जांच करने के लिए प्रावधान नहीं है। चलिए हम जानते हैं, दूसरे चरण की विषय बात करते हैं। मुख्य परीक्षा के अनिवार्य विषय। आइए जानते हैं हम एक विषय कोड, विषय पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, सामान्य अध्ययन यानी सामान्य हिंदी जो 100 नंबर की होगी, ये भी 3 घंटा का होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो 3 घंटा का होगा, 300 नंबर का होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 सेकेंड जो 3 घंटा का होगा। निबंध 3 घंटा का होगा और वैकल्पिक MCQ यानी ये भी 3 घंटा का होगा। आइए हम इसकी टिप्पणी जान लेते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। सभी गैर भाषा विषयों के उत्तर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में दिए जा सकते हैं और अभ्यर्थी को अन्य भाषा में उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसीलिए आप लोग को एक सिलेबस अच्छे तरह से लाया गया है जो कि सिलेबस को, पाठ्यक्रम को समझे, ताकि आप जो मिस्टेक करके आते हैं इसीलिए आप लोग का परिणाम नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप लोग पहले पाठ्यक्रम को समझे, बीपीएससी कहना क्या चाहता है। ठीक है, बीपीएससी का कहना क्या चाहता है, बीपीएससी का डिमांड क्या है, उस डिमांड को समझ लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही सरल हो जाएगी। अगला पॉइंट है प्रश्न पत्र का उत्तर देने का विकल्प चुनने वाला उम्मीदवार यदि चाहे तो तकनीकी शब्द या वाक्यांश, अद्भुत अंश, यदि कोई हो सके तो विवरण के साथ केवल अंग्रेजी संस्करण में ही दे सकते हैं। अगला पॉइंट है उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। किसी भी हालात में आपको इसके लिए दूसरे की मदद लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। परीक्षा के सभी विषयों में न्यूनतम शब्दों में व्यवस्थित और सटीक, यानी आपको जो मेंस लिखना होगा तो मेंस का जो परीक्षा का विषय है न्यूनतम शब्द में यानी कम शब्दों में, सीमित शब्दों में सटीक और सशक्त व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है। सटीक और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय दिया जाता है। प्रश्न पत्रों जहां भी आवश्यक हो सके प्रश्न मिट्री प्रणाली में होंगे। अगला पॉइंट है अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र का उत्तर देने समय केवल भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का ही उपयोग करना होगा। 1 से लेकर 9 का उपयोग करना पड़ेगा। अभ्यर्थी चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में किसी से कैलकुलेटर उधार लेने या बदलने की अनुमति नहीं है।
अगला पॉइंट है बीपीएससी प्रावधान परीक्षाओं में कटअप विश्लेषण हालिया रुझान के अनुसार 64 में, 65 में, 66 में और 67 में परीक्षा प्रारंभिक कटअप गया था 97 और 108 और 113 रहा है। ये कटअप है। इसी अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, कटअप 110 के पार आप लोगों को तैयारी करना ही पड़ेगा, लेकिन 110 रखिएगा टारगेट, तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए आज जान लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। इस पत्र में सामान्य अध्ययन निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला पॉइंट है सामान्य विज्ञान यानी भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान या जीव विकास या पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। दूसरा पॉइंट है भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं होगी। तीसरा पॉइंट है सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की कोई महत्वपूर्ण नदियाँ। भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी, बिहार के अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन। बहुत ज़रूरी है, सिलेबस आप लोग अच्छे से देखिए, ताकि आप लोगों को सिलेबस अगर समझ में आ जाएगा तो आप सही दिशा में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसीलिए एक विस्तृत जानकारी लेके आए हुए हैं आप लोगों को कि अच्छे से विश्लेषण समझ ले और उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर ले। और जीएस अड्डा मिशन 17 में आप लोग दरभंगा वासियों को एक सुनहरा अवसर है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो जुड़िए। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार में योगदान। अगला पॉइंट है सामान्य मानसिक योग्यता जांच करने वाला प्रश्न, यानी इसको बोलते हैं रीजनिंग बोलते हैं। उपरोक्त विषय का विवरण सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण के संबंधित विषयों सहित विज्ञान सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुरक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषय के विशेष अध्ययन नहीं किया गया हो। अगला पॉइंट है इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के विषय की समान जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वो बिहार के इतिहास को मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। अगला पॉइंट है भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक, आर्थिक, भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का योग्यता विशेषताएं सम्मिलित होगी। और भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और भारतीय योजना बिहार के संदर्भ से संबंधित जानकारी परीक्षण किया जाएगा। चलिए हम मुख्य परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। इसका विषय वस्तु क्या है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप स्वभाव राष्ट्रीयता का एक विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम बिहार की भूमिका पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दे। सामान्य हिंदी के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा के माध्यमिक सेकेंडरी स्तर के होंगे। इस परीक्षा की सरल हिंदी अपने भाव के स्पष्ट और शुद्ध रूप से व्यक्ति की क्षमता का, सहजता का बोध की जांच की जा सकती है।
जो निबंध पूछे जाएंगे 30 नंबर का, व्याकरण 30 नंबर का, वाक्य विन्यास पूछा जाएगा 25 नंबर का, संक्षेपण 15 नंबर का। चलिए सामान्य अध्ययन के बारे में जानते हैं। पेपर 1 पेपर 2 निम्नलिखित क्षेत्रों में होंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 1 यानी जीएस 1 पेपर में होगा। ये जीएस पेपर 1 है। पहला है भारत के आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। दूसरा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। सांख्यिकीय विश्लेषण आरेख का चित्रण। पेपर 1 में आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में के इतिहास के भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास के रूपरेखा के साथ साथ गांधी, टैगोर, नेहरू से संबंधित होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम आप लोग को क्लास में पढ़ाएंगे भी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है 17 बीपीएससी में आप लोगों को। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में बिहार की भूमिका प्रौद्योगिक शिक्षा समेत के आरंभ विकास से पूछे जाएंगे। और इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न होंगे। और सेकंड देखते हैं जीएस पेपर 2 में। भारतीय राज्य व्यवस्था। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। तीसरा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड भारत तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड की तथा बिहार के राजनीतिक व्यवस्था को संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित प्रश्न। तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत और बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करेंगे। इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। निबंध आएगा 300 नंबर का। ऐच्छिक विषय, जो ऐच्छिक विषयों को मानक लगभग ही वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय के 3 वर्षीय ऑनर्स पेपर का है। ऐच्छिक विषय, प्रत्येक विषय की निम्नलिखित वैकल्पिक विषय के विषय कोड 0.4 से 4 कोड से लेकर 37 तक में से मात्रा वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा, जिसमें पूर्व के दोनों पत्रों का पाठ्यक्रम सिलेबस का मिलाकर 100 अंक का मात्र एक ही होगा, लेकिन पर जो एमसीक्यू पर आधारित होगा एवं परीक्षा 3 घंटे की होगी। बिहार लोक सेवा आयोग वैकल्पिक पेपर के लिए अलग अलग विषयों को वैकल्पिक दिए गए हैं। उम्मीदवार की अपेक्षा की जाती है कि वे वैकल्पिक पेपर के बुद्धिमानी से चुनें और वैकल्पिक प्रश्न पत्र की सूची निम्नलिखित है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी होता है कि हम कौन सा वैकल्पिक विषय ले नहीं ले। ठीक है, लेना तो पड़ता ही है, लेकिन सही तरह से चुने। ठीक है, वैकल्पिक विषय को सही तरह से चुने, जो कि उम्मीदवार को बहुत बड़ा मायने रखता है। ये अभी तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया है जो आपको वैकल्पिक विषय का विषयवार इस बार इस सूची के तहत दिया गया है, जो आप 37 सब्जेक्ट देख सकते हैं, सारी भाषा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है व्यक्तिगत परीक्षण, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू इसको बोलते हैं। ये व्यक्तिगत परीक्षण है। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जब आप पीटी मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप
इंटरव्यू के लिए चयनित होते हैं। यह मुख्य परीक्षा का सफल अभ्यर्थियों का 120 अंकों का व्यक्तिगत परीक्षण होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए 900 अंकों का साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल 1020 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। आयोग के पास किसी भी सेवा या पद के लिए सफल उम्मीदवार की सिफारिश करने का यह अधिकार सुरक्षित, जिसके लिए उम्मीदवार में रुचि व्यक्त की है और जिसके लिए आयोग उसे योग्य मानता है। आयोग के पास किसी भी सेवा या पद के लिए सफल उम्मीदवार की सिफारिश करने की अधिकार सुरक्षित है, जिसके लिए उम्मीदवार ने रुचि व्यक्त की है और जिसके लिए आयोग उसे योग्य मानता हो। अगला पॉइंट है, साक्षात्कार में उम्मीदवार की व्यक्तिगत का आकलन किया जाता है। यह एक आधिकारिक रूप से उसके गुणों की जांच की जाती है। जो होता है ना, आपका नॉलेज की जांच नहीं होती है, आपके गुणों की जांच होती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एग्जाम होता है। साक्षात्कार ज्ञान का परीक्षण के रूप में नहीं जाना चाहिए। ये आपका ज्ञान जो है प्रीलिम्स और मेंस को ले लिया है, लेकिन ये जो व्यक्तिगत परीक्षण है आपका गुण को जांच करता है, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को जांच करता है। बीपीएससी का परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, ऐसे नंबर दिया गया, सारा कुछ यहाँ इंक्लूड है फ्लो चार्ट में। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज का कोटेशन है, अपने छोटे छोटे कार्य में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगाए, यही सफलता का रहस्य है। जीएस अड्डा की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।